गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो रात को 3 बजे जो लाइव हुई है छोटे नवाब की, बहुत सारे लोगों ने लाइव नहीं देखी होगी, तो उसके बारे में बात करूंगी। जो जगत भैया के सपोर्टर है उनके हिसाब से वो लाइव बहुत बुरी थी और उसने लाइव डिलीट कर दिया। चलो डिलीट कर दिया क्योंकि उसमें उसने साला, लपूड़ा, ये सारे शब्दों का प्रयोग किया था। और क्या करे वो, इसने पागल ही कर दिया है जगत भैया ने। जगत भैया पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं करते हैं, ये औरत पे वार करते हैं, ये कमजोर नस पे वार करते हैं। ये चीजें मैंने देखा है। ठीक है, तुम्हारी लड़ाई तुम्हारे भाई से है तो तुम उसकी पत्नी को बोलने वाले कौन होते हो? तुम उसका खर्चा चलाते हो। बहुत सारे लोगों को 3 बजे वाली लाइव नहीं अच्छी लगी होगी, पर मेरे हिसाब से वो लाइव जरूरी थी। कहते हैं ना कि लोहे को लोहा ही काटता है, और जगत भैया का मुंह बंद कराना बहुत जरूरी है। इनकी बीवी को कोई कुछ कहता भी नहीं है तो भी आके बोलते, मेरी बीवी को रुलाते हैं, मेरी बीवी को टारगेट करते हैं। कभी भी छोटे बेटे ने कोई पर्सनल वीडियो बनाकर इनकी बीवी को टारगेट नहीं किया है। इनकी मां खुद टारगेट करती थी क्योंकि इनकी बीवी से परेशान थी, कैंसर का कीड़ा बोलती थी। तो आज उसकी बीवी के पीछे पड़े हुए। भाई क्यों पड़े हो? तो क्या है पूरा माजरा, जानेंगे विस्तार से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो बेंगलोर वाली जिज्जी आग लगाकर चली गई, दोनों भाइयों में लड़ाई लगवा दिया, अपना जितना भी व्यूज लेना था लेके वो चली गई। उसके बाद जगत भैया भी अपने व्यूज लेने आए और वो पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे थे। वो किसी और को टारगेट नहीं कर रहे थे, छोटी बहू को टारगेट कर रहे थे। उनका कहना है कि जब से शादी हुई है तब से ही इनका घर बर्बाद हो गया है। इनको तो राधा रानी ने वही इशारा कर दिया था, जब उसकी शादी हो रही थी तभी इशारा हो गया था कि इनके घर में बहुत दुष्ट औरत आने वाली है और वो घर बर्बाद कर देगी। उसने पटना का सारा चीज यहाँ लाके रख दिया है, अपने पति को अब ब्रेन वॉश कर दिया है, उसको मतलब इनके घर को पूरा बर्बाद कर दिया है छोटी बहू ने। और जो कमी बेसी बची थी वो बर्बाद कर दिया है उसके मायके वालों ने, इनका कहना है। अब आप लोग खुद समझदार हो कि ये आदमी कितनी गिरी हरकत करता है। अभी इसकी बीबी को कोई कुछ बोल दे तो लड़ने आ जाएगा, जबकि उसकी बीबी को ये रोज टारगेट करता है, रोज गलत बोलता है। ऐसा कोई दिन नहीं हुआ कंट्रोवर्सी में जहां पे इसने छोटी बहू को ना बोला हो। क्या छोटी बहू को गुस्सा नहीं आता है? सिर्फ छोटा बेटा यही बोल दिया कि औरतों की इज्जत लेता है, तो इनकी पत्नी नाच नाच के लाइव में नंगा नाच करने लगी, रोने लगी, एक्टिंग करने लगी। तब इनको बड़ा बुरा लगा। और उसकी बीबी को इतना गलत बोल रहे हो हर बार में। वही क्या तुम्हारे भाई को सिखा देगी? तुम्हारा भाई दूध पीता बच्चा है, वो सीख जाएगा। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? माँ अपनी तरफ से कि शादी के बाद बेटा बदल गया, जगत भैया अपनी तरफ से आके कह रहे हैं कि वो शादी के बाद बदल गया है, घर में कलेश मचा है। क्या कलेश मचा है? कलेश तो तुम लोगों ने मचाया है कंटेंट के लिए। तुम चुप हो जाते, तुम क्यों रात में लड़ रहे थे उससे? कंटेंट के लिए क्यों लड़ रहे थे? ये सारा मामला कंटेंट का है, क्योंकि तुम लोग छोटे भाई को आगे बढ़ते हुए देख ही नहीं सकते। लालच भरा है, वो जो महल बना है ना, लालच से ही बना है। और इधर माता जी को भी लालच आ गया है, और सारा कलेश का जड़ माता जी है। अगर माता जी में समझदारी होती ना तो दोनों भाई ऐसे ऑनलाइन आके लड़ते नहीं, और इनकी बेटी में समझदारी होती ना तो कल वीडियो बना के कुत्ते और चॉकलेट की बात नहीं करती, पुरानी बातों को नहीं उखाड़ती। तो ये दोनों लोग बहन और भाई मिलकर उसको पोक पर पोक किए जा रहे हैं, उसकी बीबी को गलत बोले जा रहे हैं। तो क्या उसको बुरा नहीं लगेगा? क्या कभी उसने अपनी माँ को बैठ के गाली दिया लाइव में, या अपनी बहन को गाली दिया लाइव में बैठ के? नहीं दिया ना। लेकिन उसकी बीबी को तो दे रहा है उसका जेठ ना, तो उसकी बीबी को रोना आएगा। भैया कहते हैं कि छोटा बेटा जोरू का गुलाम है, तो इनके घर में कौन जोरू का गुलाम नहीं है? इनका बाप खुद जोरू का गुलाम है। जी मैडम, जी मैडम। इनके बहन का पति खुद जोरू का गुलाम है, और ये खुद जोरू के गुलाम है। अगर जोरू के गुलाम नहीं होते तो शादी के 3 महीने बाद अपनी पत्नी को लेकर घर छोड़कर भाग नहीं जाते। इनकी पत्नी को नाचना था, और ये इतने जोरू के गुलाम थे कि अपने बाप और माँ को साइड कर दिया कि भाई साइड हटो, मेरी बीबी के नाचने का सपना मैं पूरा करूंगा। दूसरा कोई मर्द होता तो अपने माँ बाप को इंपॉर्टेंस देता कि उनको जो चीजें बुरी लग रही हैं मैं नहीं करूंगा, जब उनको अच्छी लगेंगी तब करूंगा। तो आपने भी तो जोरू की गुलामी दिखाई, और अभी भी जोरू के गुलाम तो बनके घूम रहे हैं। बेड पे वो लेटी रहती हैं, आप लेटे रहते हैं। आप लोग को तो शर्म भी नहीं आते? रिश्तेदार क्या देखते होंगे कि दोनों मियाँ बीबी लेट के वीडियो बना रहे हैं, चिपका चिपकी करके वीडियो बना रहे हैं। क्या आपके पापा नहीं देखते होंगे वो वीडियो? जब सिवान जाती हैं तो सिर पे पल्लू, और सिवान से बाहर आने पे बेड पे लेट के वीडियो, रोमांटिक वीडियो जा रही है, तो ससुर नहीं देख रहे हैं कि मेरा बेटा बहू क्या कर रहे हैं? जो बातें
बेडरूम में होनी चाहिए वो तो बेडरूम के बाहर जा रही ना, सारी दुनिया देख रही है। आप लोग जब स्विमिंग पूल में नहा रहे थे तब आपके पापा नहीं देख रहे थे, तब उनकी इज्जत नहीं जा रही थी कि सरेआम मेरे बेटा बहू नहा रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। और छोटी सी बात पे इज्जत जा रही है आपके पापा की। वो सिवान में 4 घर छोड़ के रह रहा तो आपके बाप की इज्जत चली गई। और आपके बाप की इज्जत तब नहीं गई थी जब आप सरेआम किसी औरत को बेइज्जत कर रहे थे, सरेआम किसी औरत के पीछे पागल थे, तब आपके बाप की इज्जत नहीं गई थी। तब बेंगलोर वाली जीजी पुलिस नहीं बुला पा रही थी, तब वीडियो नहीं बना पा रही थी अपने बाप के स्टैंड में कि मेरी बाप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं रात के 3 बजे लाइव में छोटे बेटे ने क्या कहा। तो छोटे बेटे ने थोड़ा बहुत अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। अब उस अपशब्दों को हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इंसान जब गुस्से में आता है तो अपशब्द ही निकालता है। उसके बीबी को ये लोग इतना पोक कर रहे हैं, इतना पोक कर रहे हैं तो गुस्सा आएगा। तो उसने शुरुआत किया कि सुन लपूड़े अब तेरा मैं जवाब दूंगा, और उसने साले शब्द का भी इस्तेमाल किया कि सुन लपूड़े साले अब तेरी बदतमीजी का जवाब मैं दूंगा। तू बहुत औरतों की इज्जत उतारता है और अब तू मेरी बीबी के पीछे पड़ा हुआ। साथ में छोटे बेटे ने कहा कि बार बार मुझे बदतमीज बोलते हो, उल्टा सीधा बोलते हो, तुम भाई नहीं भाई के नाम पे कसाई हो और ऐसे भाई को तो जूते से मारना चाहिए। फिर उधर से जगत भैया का लाइव सुन के वो जवाब दे रहा था तो जगत भैया ने कहा कि ये कैसा बाप है, जब बेटी हुई तो इसका मुंह सिकुड़ गया बेटी के नाम से। तो उसने कहा कि मेरा मुंह सिकुड़ा कि नहीं सिकुड़ा, लेकिन तुम कैसे बाप बने थे कि तुमने उसी बेटी का कंटेंट नहीं मिला तो कंट्रोवर्सी किया, उसी बेटी को घर से निकाल दिया। फिर जगत भैया बोलते हैं कि ये अपने बहन को बोलता है कि तुम बहन के नाम पे कलंक हो। तो छोटा बेटा जवाब देता है कि तुम कौन बहुत अच्छे हो, तुमने तो भी अपनी बहन को बोला था अपशगुनी है, मेरे गृह प्रवेश में रो रही है तो ये मेरा अपशगुन कर रही है। तो तुम भी तो बेंगलोर वाली को, और भैया ने लाइव में बोला कि ये मेरी बीवी के पीछे पड़ा होता है, उसे टारगेट कराता है। तो उसके जवाब में छोटे बेटे ने बोला कि तू भी तो फेंकू है, लिच्चड़ है, तू भी तो मेरे बीवी के पीछे पड़ा हुआ है। उसके बाद जगत भैया बोलते हैं कि कल को ये अपने ससुर और ससुराल वालों से भी हाथ धो बैठेगा, वो लोग भी इन्हें नहीं पूछेंगे। तब छोटे बेटे ने कहा कि मेरी ससुर पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, लेकिन तू अपने ससुर को पोछा लगवाता था, अपने ससुर को क्या क्या नहीं बोला था। तुम्हारे ससुर और ससुराल वाले ढूंढ रहे थे तुम्हें जूते से मारने के लिए, और तुम अपने ससुराल वालों पे आरोप लगाए थे, अपने सास पे ससुर पे, कि यम्बाला में आके रहते हैं वो सारे भिखमंगे हैं, मेरा घर हथियाने के लिए यहाँ पर रहते हैं, आ जाते हैं रहने के लिए। उसके बाद हम लोगों ने भी देखा है कि जगत भैया अपने ससुर की इज्जत बिल्कुल नहीं करते हैं। उन्होंने कम्युनिटी भी लगाया था कि मेरे ससुराल वाले मेरे टुकड़ों पे पलते हैं। और आप लोगों ने भी देखा होगा कि ये जगत भौजी अपने मम्मी से सारा काम करवाती थी और अपने पापा से पोछा लगवाती थी। अंकुश सक्सेना ने भी बताया था कि ससुर की एकदम इज्जत नहीं करते हैं जगत भैया, बिल्कुल नहीं करते हैं, उनसे पोछा लगवाते हैं। तो ये बात सच है। अब छोटा वाला अपने सास ससुर की इज्जत करता है तो भाई जगत भैया को तो मिर्ची लगनी ही है, इसीलिए उसके ससुराल वाले को बार बार टारगेट कर रहे हैं, जबकि उस फ्रेम में वो है भी नहीं, इन सारे झगड़ों में वो कहीं से भी नहीं है। जगत भैया कहते हैं कि ये अपने बीबी के पल्लू में बंधा रहता है और बच्चे को टारगेट करता है, ये बच्चों से बिल्कुल प्यार नहीं करता है, दूसरे के बच्चों को देखकर मुंह बनाता है। तो उस पे छोटे वाले ने जवाब दिया है कि मैं पल्लू में बंधा रहता हूं कि नहीं रहता हूं ये छोड़, और तू जो बच्चा बच्चा करता है, तू क्यों बच्चा नहीं पैदा कर लेता है, बच्चे के इलाज के नाम पे क्यों डरता है, क्यों नहीं बच्चे का इलाज कराता है, बच्चे की प्लानिंग नहीं करता है, सिर्फ बच्चा कार्ड खेलने आ जाता है। तुम लोगों ने ढंग से आज तक प्लानिंग ही नहीं की, बच्चे का इलाज ही नहीं करवाया, इलाज से भागते हो और उसी बच्चे के लिए एक औरत को मोहरा बनाया, उसे टारगेट किया। वैसे उस औरत का नाम नहीं लिया, लेकिन हम लोगों को समझ में आ गया कि जगत दीदी के बारे में ही कह रहा है कि उस औरत को बच्चे के लिए टारगेट बनाया, मोहरा बनाया, सिर्फ और सिर्फ डॉलर के लिए, कंटेंट के लिए। तो ये बात सच है छोटे नवाब की। नवाब ने रिप्लाई दिया कि मैं पल्लू में बंधा रहूं, घर में घुसा रहूं, कमाऊं ना कमाऊं, लपुआ तुझे क्या करना है, लपुआ तू मुझे अपने पैर के नीचे रखेगा, तेरी इतनी औकात है, तू लपुआ अपनी औकात देख, मेरी औकात ना देख। और मेरी बीबी को बोलने से पहले ना अपनी बीबी की देख। सरेआम तूने बोला है कि तेरी छाती पे चढ़ के मारती है, मेरी बीबी मुझे मारती है कि नहीं मारती, लेकिन तेरी बीबी का दुनिया को पता है कि छाती पे चढ़ के मारती है। तो सबसे ज्यादा तो जोरू का गुलाम तू है। छोटे नवाब ने कहा कि जो तू गर्मी दिखा रहा है पैसों का, अगर तू मेरे सामने आ जाए तो मैं थप्पड़ लगाऊं, और जो बच्चे बच्चे का कार्ड खेलता है कि बच्चा नहीं, तो तू दुनिया को एक दिन बताएगा कि तू बच्चा क्यों नहीं कर रहा है और तेरे बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। ये सारी बात तू एक दिन दुनिया को खुद बताएगा।
उधर से जगत भैया कहते हैं कि मेरा कलेजा है बच्चों को प्यार करने का, बच्चों को ये करने का। तो वो कहता है अब देख लिया तुम्हारा कलेजा, 1.5 पसली के हो नहीं और औकात दिखाते रहते हो। जगत भैया ने बोला कि बहन के बेटे को बद्दुआ दिया, तो उसने जवाब दिया कि बद्दुआ मैंने दिया कि नहीं दिया वो छोड़ तू, अगर सामने से बच्चे को लाएगी तो मैं भी बच्चे के लिए बोलूंगा, तू अपनी बात कर। और जो तू मुझे धमकी दे रहा है कि फोन पे देख लेंगे ये कर लेंगे, तुझे अच्छे से पता है कि अभी बीच में झगड़ा किया था तो लोग मारने आए थे, तेरा हालत पंक्चर हुआ था और तेरी हालत उन लोगों ने क्या की थी, अभी खोल दूंगा ना तो सारा पोल पट्टी खुल जाएगा। तो मैं सोच रही थी कि अभी बीच में इनका किससे झगड़ा हुआ है, तो जहां तक मुझे लग रहा है कि इनका झगड़ा स्वेगी से ही हुआ था और मारपीट की बात हो रही। हरियाणवी कपल भी बैठ के गाली गलौज दे रहे थे, उन्होंने जूली आंटी को टारगेट कर दिया था। तब स्वेगी ने फोन किया था हरियाणवी कपल को कि आके वहीं कूटूंगा वहीं मारूंगा अगर मेरे माँ को बोलेगा, तो शायद उसी बात का जिक्र कर रहा है। और ये बात तो सच है कि अगर स्वेगी के साथ इनका मतलब फ्रेंडशिप हो नहीं जाता, रातों रात ये लोग कंट्रोवर्सी खत्म नहीं करते, तो जगत भाभी के भी बहुत सारे कर्मकांड आते सामने। ऐसा नहीं है कि उनके कुछ छुपे हैं कर्मकांड, उनके कर्मकांड तो उनके पति ही लेके आया भाई, कैरेक्टरलेस है, उनके पति ने ही बोला। वैसे दूसरी औरतों को आके कैरेक्टरलेस बोलते हैं, कहानियां सुनाते हैं, तो अपने बीवी के बारे में भी कहानियां सच्ची ही सुनाई होंगी। तो बहुत ज्यादा मतलब छोटा नवाब गुस्से में था और उसका गुस्सा होना जायज है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पोक कर रहे हैं, बोल रहे हैं तू कंजूस है ऐसा वैसा। तो इसने बोला कि मैं क्या कंजूस हूं, मैंने तेरे से पैसे लिए, मैंने क्या कर दिया, तेरे पास बहुत पैसा है ना, औरतों की इज्जत बेच बेच कर पैसा कमाया है, ऊपर से नीचे कर्ज में डूबा हुआ है, सारी चीजें बिक रही हैं, गाड़ी भी लोन पे, घर भी लोन पे, सारी चीजें लोन पे लेके 30 मार खान बन रहा है। अभी औरतों का नाम गिनाऊंगा ना तो पूरी रात हो जाएगी, इतनी औरतों की इज्जत तूने खाई है, औरतों से ही झगड़ा किया हुआ है और अब तू मेरे पीछे पड़ गया है, मेरी बीवी के पीछे पड़ गया है। उसके बाद जगत भैया कहते हैं, जो डायमंड की बात किया, जब इसने बोला कि मैं किसी का चॉकलेट क्यों खाऊंगा जब मैं डायमंड देने का औकात रखता हूं, मैं इतना प्यार करता हूं बच्चों से, तब वो बोले जगत भैया लाइव में कि तेरा डायमंड तेरे मुंह पे फेंक के गई। तो इसने जवाब दिया ना ना ना, फेंक के नहीं गई, लेके गई है डायमंड, जाके पूछ लेना। तो उस लाइव में छोटा बेटा काफी गुस्से में था, और जब इंसान गुस्से में होता है तो उसके मुंह से अभद्र भाषा निकलती है, और करे तो करे क्या, तू तड़ाक पे वो तब आया क्योंकि जगत भैया मजबूर कर दिए। भाई इतना पोक करोगे छोटी बहू, क्या छोटी बहू मतलब इनके पास है कोई सबूत कि वही इनका घर तोड़ रही है, वही इनके बेटे को भड़का दी है? पता है शादी के बाद क्या प्रॉब्लम हुई है? शादी के बाद ये प्रॉब्लम हुई है कि वो अपने पत्नी बच्चों को इंपॉर्टेंस देने लगा। इन लोगों को लग रहा था कि 2-4 साड़ी फेंक देंगे, छोटी बहू घर का काम करेगी, उसके टुकड़ों पे पलेगी, ना तो वो मूवी देखने जाएगी ना वो रील बनाएगी। जगत भैया को कलेजे में कैसे आग लग रही थी, कल कैसे बोल रहे थे कि माँ के जाते ही कश्मीर वो रील बनाने लगी, वैसे ऑपरेशन का बहाना मार के लेटी रहती थी और रील बनाने लगी, मूवी देखने जाने लगी। तो भाई क्यों ना बनाए? अगर छोटी बहू ना जगत भाभी की तरह अच्छे से कपड़े पहनने लगे ना, पैंट शर्ट या जीन्स टॉप, तो ये सबसे पहले जेठ आके ही बोलेगा उल्टा सीधा कि वो ऐसे पहन रही वैसे पहन रही है। कपड़ों को लेकर ना जो गोवा में पहनी थी, सबसे पहले जगत भैया ने ही बवाल मचाया था, अपनी बीबी को नहीं देखते हैं। अभी वही जगत भाभी जो रोमांटिक वीडियो डालती है, रोमांस करके चिपका चिपकी वीडियो डालती हैं, अभी वही छोटी बहू करने लगे, तो यही जगत भैया आ जाएंगे ट्रोल करने की शर्म नहीं आती, बिस्तर पे लेट के वीडियो बनाते हैं, चिपक के वीडियो बनाते हैं, ऐसे वीडियो बनाते हैं, यही ट्रोल करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि जो लाइव में धुलाई हुई है जगत भैया की, कुछ गलत किया छोटे बेटे ने, मजबूर कर दिया इन लोगों ने, मजबूर। उस जगह कोई भी इंसान होता तो पागल हो जाता, ये पूरा परिवार मिलके उसको पागल कर दिया। वो कुछ बोल भी नहीं रहा है, शांति से अपना काम कर रहा था। अगर वो किसी पैनल पे गया, अगर सामने वाला उससे सवाल जवाब कर रहा तो वो तो देगा ना, सवाल का जवाब देगा। सबने बोला माफी मांग लो, उसने बोला नहीं मांगूंगा, तो क्यों मिर्ची लगी? ये दोनों भाई बहन माँ पैनल लगाए, रात रात पर पैनल पे बैठे, 10 औरतों को बिठा के छोटे बेटे को गाली दिलाएं, तब छोटा बेटा कुछ ना बोले। और अगर छोटा बेटा 1 घंटे को चला जाए तो इन दोनों का तो देखो दोहरा चरित्र, इन लोगों को इतनी आग लग गई कि इतना कंट्रोवर्सी करके बैठ गए, इतनी गंदगी फैला दिए।
तो आप लोग समझ सकते हो कि जगत भैया भोपाल में भी मार खाए हैं और ये बहुत जगह मार खाए हैं कैमरे के पीछे, ये तो सच है, क्योंकि आदतें इनकी ऐसी है। अरे भाई, तुम्हारे भाई से झगड़ा हो रहा है तो उसमें छोटी बहू का क्या लेना देना, छोटी बहू के क्यों पीछे पड़े हो। तो भाई ये परिवार को तो दूर से ही सलाम है, दिमाग खराब हो गया है इस परिवार के बारे में सुन के। ऐसा जेठ मैंने पहली बार देखा है। अपनी बीबी की हरकतों को नहीं देखते हैं, कम से कम उसकी बीबी तो चिपक के किसी के साथ वीडियो नहीं बनाती है ना। बीबी को जगत भाभी बोल रही थी कि सती सावित्री बनती है, तो जगत भाभी है वो सती सावित्री। अभी उसके कर्मकांड नहीं बाहर आए हैं, उसके पति ने कर्मकांड नहीं लाया, लेकिन तुम्हारे पति ने कर्मकांड सारा लाया है कि तुम कैरेक्टरलेस हो। तुम्हारे पति ने ये स्टोरी सुनाई थी और तुम्हारे मायके की ही जगह पे सुनाई थी, जिस मायके को तुम जानती ही नहीं हो। 4 मायके वाले उठ के आ जाते हैं, उस टॉपिक में मैं अलग वीडियो लाऊंगी। तो मैं मिलूंगी आप सबसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार दुलार।